तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 3 जनवरी 2021 और जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि हर रोज़ आप सभी को तीसरी पाली का पेपर आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें हम लोग रखेंगे प्रीवियस में जो आप सभी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन उनको। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी तक 3 दिनों में एग्जाम हुए 6 शिफ्टों में, और इन 6 शिफ्टों में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन वही आप सभी को इस वीडियो में बताए जाएंगे। और जितने भी रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं, जितने भी रेलवे एनटीपीसी कैंडिडेट हैं जिनका अंक की शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप लोग अंत तक बने रहें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी एजुकेशन वीडियोस का लाभ आप सभी को हर रोज़ मिलता रहता है। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं चाहते हैं पीडीएफ मिल जाए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद अभय से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम पूरा जो पीडीएफ है वहाँ पे हमने अवेलेबल करा रखी है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहे, इस वीडियो को लाइक शेयर जो करें। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग बता दें। इन दोनों की गैसीय मिश्रण को हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे पूछा जाएगा। आप लोगों को बता दें प्रोड्यूसर गैस इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक गैस में जो मुख्यतः रहता है, तो आप सभी बता दें प्राकृतिक गैस में मुख्यतः जो है मीथेन रहता है। ठीक है, एलपीजी कौन गैस मुख्य होती है, एलपीजी में जो है कौन सी गैस मुख्य होती है, तो दोस्तों ब्यूटेन इसका राइट आंसर है। एलपीजी में ब्यूटेन जो गैस होती है सबसे ज़्यादा वही होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है, तो आपको बता दें हाइड्रोजन का जो ईंधन मान होता है सबसे अधिकतम होता है। हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे अधिकतम होता है। कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो दोस्तों आप सभी बता दें हाइड्रोजन जो है ये सबसे कम ईंधन के रूप में, पहली बात तो ये कि इसका यूज़ ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है और इससे सबसे कम पर्यावरण का प्रदूषण होता है। ठीक है, कोयले की किस्मों में कार्बन की प्रतिशत सबसे ज़्यादा जो होती है किस में होती है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड एक होता है, इसमें कोयले की जो प्रतिशतता होती है कार्बन की वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये आपका राइट आंसर एंथ्रासाइड। ठीक है, क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है कि किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं, तो आप सबको बता दें जो एसआर और बी ए होते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो आतिशबाजी होती है उसमें रंग होते हैं। ठीक है, ये अगर ये दोनों तत्व ना हो तो आप सभी की आतिशबाजी में रंगहीन हो जाए। ठीक है, समान ताप पर जो द्रव होता है वो पारा होता है। ठीक है, राइट आंसर पारा। फ्लूमेंट जो फ्लूरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक समान रूप से प्रयोग होने वाला पदार्थ, तो आपको बता दें मरकरी वेपर और आर्गन का यूज़ किया जाता है फ्लूरोसेंट ट्यूब में। ठीक है, समान रूप से समान सबसे अधिक। ठीक है, संचायक बैक्टीरियो में कौन सी धातु का यूज़ किया जाता है, आप सभी बता दें संचायक बैक्टीरियो में आप सभी का जो सीसा होता है यानी कि लेड पीबी, ठीक है, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। कौन सबसे कठोरतम धातु है, तो आप सभी बता दें प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है ये आपकी सबसे कठोरतम धातु है। ठीक है, प्लेटिनम इसका राइट आंसर है। कौन धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है, तो आप सभी बता दें टंगस्टन। टंगस्टन इसका राइट आंसर है। टंगस्टन का जो यूज़ किया जाता है, इसका जो यूज़ किया जाता है कहाँ किया जाता है, रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो बना होता है, तो आपको बता दें टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में। ठीक है, राइट आंसर क्या है, जर्मेनियम इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी की क्वथनांक क्या होता है, तो आपको बता दें पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो पानी का जो क्वथनांक होता है ये आपका बढ़ जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी में नमक मिलाने पर जो पानी का हिमांक होता है वो क्या होता है, तो आपसे बता दें पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो पानी का जो हिमांक होता है वो आपका घट जाता है। राइट आंसर क्या है, घट जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता का कारण, तो आपको बता दें जल जो है ये बहुत कठोर होता है। जल की स्थायी कठोरता का जो कारण है, अगर अगली बार आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो क्लोराइड होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारी जल एक प्रकार का है, तो दोस्तों आपसे बता दें भारी जल का जो D2 होगा यूज़ किया जाता है ये मंदक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। भारी जल का यूज़ मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, तो आपको बता दें सभी जैव यौगिकों का जो अनिवार्य मूल तत्व है ये आपका कार्बन है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कार्बन होता है, तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो कार्बन होता है ये आपका हीरा में होता है, ग्रेफाइट में होता है, कोयला में होता है। ठीक है, और आपका ग्रेफाइट आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, जो पेंसिल की लेड होती है
सबसे सख्त होता है? तो आपको बता दें सबसे सख्त जो होता है ये आपका डायमंड यानी कि हीरा, इसका राइट आंसर है हीरा सबसे सख्त होता है। ठीक है, पेंसिल का जो लेड होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है, अभी बताया आपको। कोयले के विशेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है, आपको बताया गया था एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। एंथ्रासाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक और आपको बता दें समान किस्म का कोयला होता है, जो आपका समान रूप से कोयला जो होता है वो क्या होता है? तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्ता होती है, तो आपको बता दें कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये वाहनों से जो आपकी गैस निकलती है, ठीक है, वो जो वायु प्रदूषण फैलाती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिससे वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो आप लोगों को अभी बताया गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है इसी के द्वारा जो होती है वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा इसी के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अयस्क से चुंबक को किस विधि के द्वारा दूर किया जाता है? तो आपको बता दें एक विधि होती है चुंबकीय पृथक्करण की विधि। ठीक है, उसी के द्वारा अयस्क से चुंबक को दूर किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि कौन सी होती है? तो ये होती है फेन फ्लॉवन विधि। किसकी? सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि कौन सी होती है? फेन फ्लॉवन विधि होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? फेन फ्लॉवन विधि इसका राइट आंसर है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो आपको बता दें सिनेबार जो है ये आपका पारे का अयस्क होता है। ठीक है, सिनेबार किसका है? पारे का अयस्क होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों आपसे बता दें अर्जेंटाइट जो होता है ये आपका चांदी का अयस्क होता है। चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क होता है। ठीक है, पिच ब्लेड। पिच ब्लेड से क्या प्राप्त होता है? तो आपको बता दें पिंच ब्लेड से आपका रेडियम प्राप्त होता है। रेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो आपको बता दें लोहे का निष्कर्षण आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट से किया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट से किया जाता है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो आपको बता दें बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका राइट आंसर है। बॉक्साइट इसका। अगला जो क्वेश्चन है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो आपको बता दें गैलेना तो होता है, जो गैलेना होता है ये आपका सीसा यानी कि पीबी। पीबी इसका राइट आंसर है लेड। ठीक है, तो सीसा इसका राइट आंसर है। गैलेना सीसा का एक अयस्क होता है। मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? तो ये थोरियम का अयस्क होता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। ठीक है, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। इसी के बाद यहाँ पे धोने का जो सोडा होता है इसका जो फार्मूला है ये पूछा गया है, तो आपको बता दें धोने के सोडे का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बुझा हुआ चूना और बिन बुझा चूना। ठीक है, बुझे हुए चूने का सूत्र और बिना बुझे चूने का सूत्र आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे धोने के सोडे का जो सूत्र होता है वो आपका Na2CO3.10H2 होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। और इसका अगर PDF की बात करें तो आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको डलवा देंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर जो करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।